हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मूथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई पीपल डोंट गेट ऑपरेटेड फॉर स्क्विंट। क्यों लोग स्क्विंट की सर्जरी कराने में डरते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्क्विंट क्या होता है। स्क्विंट, जैसे कि आपको हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा है, इट इज़ द डेविएशन ऑफ आइज़, मतलब कि आँखों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होना। आंखें बाहर की तरफ यानी कि एक्सोट्रोपिया बोल सकते हैं, या आंखें अंदर नाक की तरफ होना जिसको कि ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं। इसके अलावा वर्टिकल स्क्विंट्स भी हो सकते हैं जिसमें आंख ऊपर या नीचे की तरफ होगी। हम इसके एग्जामिनेशन में जनरली वो पूरा विजन चेक करेंगे एंड देन उसके बाद ड्रॉप्स डाल के पर्दा देखेंगे एंड फुल एक डिटेल्ड स्क्विंट वर्कअप होता है जिसमें स्क्विंट की मेजरमेंट्स की जाएंगी, डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए, एंड वेरियस टेस्ट किए जाते हैं जिनसे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि पोस्ट ऑफ पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन यानी कि जैसे कि डबल विजन और इन सब के चांसेस कितने हैं। पेशेंट के मन में कई बार ये डाउट्स रहते हैं कि डिटेल वर्कअप इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट को कोई डबल विजन का इशू ना रहे, एंड इसीलिए एक फुल फ्लेजेड वर्कअप पेशेंट का होना चाहिए फॉर स्क्विंट, उसका कॉज जानने के लिए कि कोई कारण तो नहीं है। पेशेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहला डाउट तो बहुत सारे पेशेंट्स आते टाइमली हैं चेकअप के लिए। अगर आप किसी के बच्चे को स्क्विंट है, जैसे ही उनको आंख तिरछी दिखेगी, इवन 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 5 साल, जैसे ही आंख तिरछी दिखी, पेरेंट्स घबरा जाते हैं एंड वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके आएंगे। अर्ली चेकअप तो बहुत सारे पेरेंट्स, 80% पेरेंट्स टाइम से कराएंगे जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, पास में डॉक्टर है, एंड सब कराएंगे। बट ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर नहीं देते हैं। उनके मन में अलग प्रकार के डर रहते हैं। जनरली हमारे पास जब भी स्क्विंट का बच्चा आएगा तो उसका एक डायलेटेड वर्कअप बहुत ज़रूरी है। कई पेरेंट्स डायलेटेड वर्कअप आई ड्रॉप से ही डरते हैं। ये आई ड्रॉप बहुत ही सेफ़ हैं, इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है। एंड हम कई बार बच्चे को घर से भी ड्रॉप्स यानी कि एट्रोपिन वगैरह करके लाने को भी बोलते हैं। अगर आपके स्क्विंट स्पेशलिस्ट गाइड कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को वैसा फुल ट्रीटमेंट दें। देन उसके बाद उसका पर्दा देखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, रिसेंटली हमारे पास कितने किड्स आए जिनको आई प्रेजेंट विथ स्क्विंट हुआ, बट उनकी आंख में कैटरैक्ट था, किसी के पर्दे में कोई गंभीर समस्या थी, किसी की आंख में कैंसर था। ये सब रूल आउट कराने के लिए पेशेंट का अर्ली चेकअप ज़रूरी है। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड जनरल स्क्विंट है, एंड अगर मान लीजिए कि जैसे ही अगर हम पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि दिस चाइल्ड माइट नीड सर्जरी, कि उसको हो सकता है कि सर्जरी लगे, वैसे ही पेरेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। एंड देन वो पेरेंट्स कई बार पेशेंट्स का फॉलोअप ही नहीं कराते हैं। सबसे बड़ा डाउट पेरेंट्स के मन में ये रहता है, जो आसपास के लोगों से वो सुनते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कि स्क्विंट खुद ही ठीक हो जाएगा। स्क्विंट खुद मोस्ट ऑफ द बच्चों में कभी ठीक नहीं होता है, उसको ट्रीटमेंट लगता है। ट्रीटमेंट की फॉर्म में चाहे उसको ग्लासेस लगें, चाहे हम उसको पैचिंग दें, चाहे विजन थेरेपी दें और चाहे सर्जरी कराएं, बट घर बैठे स्क्विंट खुद ठीक नहीं होता है। आप अपने मन से ये डाउट निकाल दें कि बच्चे को स्क्विंट है तो हम इसका वेट करते हैं। अगर उसको स्क्विंट है तो उसको टाइमली चेकअप के लिए लेके आएँ, उसका कॉज समझें और उसका ट्रीटमेंट करें। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि इसका तो कोई इलाज ही संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसकी इतनी नॉलेज ही नहीं है पेरेंट्स में। उनको ये कॉमन बीमारी नहीं है कि बुखार है कि हम गोली खाएं एंड उतर जाए। पेरेंट्स को लगता है कि इसका तो इलाज ही नहीं है। एंड देन अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स हैं तो बच्चे को लेके आएँ। स्क्विंट का आजकल बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर आपके बच्चे को कई बार ग्लासेस से ठीक होने वाला स्क्विंट है तो सिंपल उसका आंसर सिर्फ ग्लासेस ही है, एंड आपको बच्चे को ग्लासेस पहनाने ही हैं। फिर पेरेंट्स के मन में कई बार डाउट होता है कि ये जब बड़ा होगा तब हम देख लेंगे। डेफिनेटली जब बच्चा बड़ा होगा हम तब भी इसको देख सकते हैं, बट तब इस डिज़ीज़ का जो सक्सेस रेट है और जो अभी है वो बहुत चेंज हो जाएगा, और तब तक हम बच्चे की आंख में बहुत नुकसान पहुंचा चुके होंगे। अगर आपका बच्चा मान लीजिए आंख तिरछी होने के कारण लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया पे चला जाएगा, तो वो परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। आप सोचेंगे 13-15 ईयर्स की एज के बाद
बाद हम इसकी विजन के लिए भी वर्क कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक डिज़ीज़ का एक ट्रीटमेंट का टाइम है, तो ये समझना ज़रूरी है। पेरेंट्स लाएंगे एंड देन वी एडवाइस देम, बट वो उनको फॉलोअप के लिए नहीं, कई बार उनको डर लगता है कि कहीं इनको सर्जरी के लिए तो नहीं एडवाइस हो जाएगा। इफ़ अगर सर्जरी पेशेंट के लिए ऑप्शन है, अगर उसको ठीक कर सकता है, तो हमें उससे घबराना क्यों है? हमें उसे समझना है कि सर्जरी से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको हमें कैसे पोस्ट ऑप केयर देनी है, ताकि आपके मन से डर निकले और अपने बच्चे का आप अच्छा ट्रीटमेंट करा सकें। एंड देन कई पेरेंट्स को लगता है ये तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चा दिखने में ही तो ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज उसको थोड़े ना कुछ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में, ये एक फंक्शनल इशू है जिसमें कि बच्चे की दोनों आँखों की साथ में विजन अगर डेवलप नहीं हो, तो वो दोनों आँखों के देखने की क्षमता आगे जाके कभी भी वापस नहीं आती है। एंड अगर बच्चा दोनों आँखों से साथ नहीं देख रहा है, तो आपके बच्चे में 3D विज़न यानी कि डेप्थ परसेप्शन डेवलप नहीं होगा। एंड हू नोज़ आगे जाके कितनी चीज़ें 3D विज़न के थ्रू हों। सो इन सब चीज़ों का जब तक हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा है, प्लास्टिक है, तब तक ही ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। इसीलिए स्क्विंट का एक टाइमली एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड उसका पूरा चेकअप ज़रूरी है। एंड एडल्ट्स में लोगों को लगता है कि स्क्विंट का तो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। वी हैव सीन कि जब पेरेंट्स को या जब एडल्ट होके खुद स्क्विंट के बाद उनको कुछ शादी में इश्यूज आने लग जाते हैं या उनको जॉब में इश्यूज आने लग जाते हैं, तब वो आते हैं कराने। तब अगर बच्चा आपका लेज़ी आई में जा चुका है 20 इयर्स की एज में, सो जो एक सर्जरी का सक्सेस रेट था पहले 90% था, वो फॉल डाउन हो जाता है, मतलब वो कम हो गया है। क्योंकि अगर हमारी दोनों आँखों में विज़न एक साथ अच्छी नहीं है, तो हमारा जो स्क्विंट सर्जरी अगर आपने बचपन में कराई होती वर्सेस अब आप बड़े होके करा रहे हैं, तो उसका बहुत डिफरेंस रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि स्क्विंट से हमें डरना है, स्क्विंट का हमें ट्रीटमेंट के लिए आना है एंड टाइमली, अगर आप बच्चे को टाइमली दिखाने आ रहे हैं, तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट लें। एडल्ट्स में भी सिर्फ ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका सोशल इश्यूज़ यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपको हेडेक, ड्राइविंग इश्यूज़, फोकसिंग, ये सब बेटर होगा। सो आपके जो भी डाउट्स हैं एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से ज़रूर क्लियर करें। डेफ़िनेटली स्क्विंट सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में डबल विज़न का चांस रहता है। ये एक अच्छे प्री ऑप वर्कअप, मतलब ऑपरेशन से पहले एक अच्छे डिटेल वर्कअप से हम पता लगा सकते हैं कि है हाँ, कि इस पेशेंट में ये चांस हो सकता है। सो आप अपनी बीमारी को अच्छे से समझें और उसका इलाज कराएँ। थैंक यू।